21 साल की युवती जिसने कभी राजनीति में कदम रखा, बड़े सपने देखे, लेकिन अब उसकी जिंदगी अचानक थम जाने के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। क्या एक प्रेम संबंध धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना में बदल गया? क्या परिवार की आशंकाएं सच साबित हुई? और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस युवती को पूरी तरह से तोड़ दिया? इस स्टोरी में जो हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर शायद आपको गुस्सा आ जाए। अब गुस्सा किस पर आएगा ये आपको डिसाइड करना है। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गुजरात के राजकोट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 21 वर्षीय नंदिनी बोसमिया अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके परिवार का आरोप है कि लंबे समय से चली आ रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने ये दुखद कदम उठाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच भी कर रही है और अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जानकारी के मुताबिक नंदिनी मूल रूप से जेतपुर के नवागढ़ की रहने वाली थी। उन्होंने कॉलेज तक पढ़ाई की थी और अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। कुछ समय पहले उनकी मुलाकात जूनागढ़ के रहने वाले असलम नाम के एक युवक से हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर नंदिनी अपने घर से निकलकर उसके साथ राजकोट में रहने लगी। बताया जा रहा है कि असलम पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है। इस रिश्ते का दोनों परिवारों की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया था। परिवार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ महीने पहले नंदिनी पर कथित हमले का मामला भी दर्ज किया गया था। उस घटना के बाद दोनों राजकोट में किराए के मकान में रहने लगे थे, असलम और नंदिनी दोनों एक साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदिनी के परिवार का आरोप है कि पिछले कुछ समय से वो लगातार तनाव में थी। उसकी बहन का कहना है कि नंदिनी अक्सर फोन पर बताती थी कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, नौकरी करना चाहती है और अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना से पहले नंदिनी ने एक मैसेज में लिखा था कि उनके गहने गिरवी रख दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगाया गया नंदिनी का आखिरी स्टेटस भी अब चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उसने अपने पिता के लिए बेहद ही भावुक शब्द लिखे। उसने लिखा था कि पापा, मैं जिंदगी की जंग हार गई। अब इस पोस्ट की चर्चा नंदिनी के नहीं रहने पर खूब हो रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और गंभीर आरोप जो नंदिनी की बहन है रूपल, उसने लगाया है। रूपल के अनुसार जब नंदिनी अपना घर छोड़कर असलम के साथ रहने गई तब असलम ने सारी हदें पार कर दी थी। असलम ने नंदिनी से कहा था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा भी है, इसलिए मुझे भविष्य में कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। ये बात कहकर उसने नंदिनी को बहलाया, फुसलाया, अपने झांसे में लिया और उसका यूट्रस निकलवा दिया, यानी गर्भाशय का ऑपरेशन करवा दिया, उसको निकलवा दिया। यह परिवार का आरोप है जिसकी पुलिस जांच कर रही है और इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं नंदिनी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी। उनका आरोप है कि इसी वजह से उनकी बेटी पूरी तरह टूट गई। पुलिस ने पिता का बयान दर्ज कर लिया है और मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी सामने आया है। नंदिनी वर्ष 2025 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगरपालिका चुनाव लड़ चुकी थी। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके पिता भी पार्टी से जुड़े बताए जाते हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और परिवार के बयान सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनके पक्ष और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये मामला केवल एक निजी परिवार का
नहीं है, ये निजी दुख नहीं है, बल्कि ये भी याद दिला रहा है कि यदि किसी रिश्ते में लगातार दबाव, डर, नियंत्रण या प्रताड़ना महसूस हो रही हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने परिवार, दोस्तों या संबंधित किसी भी आदमी को मदद के लिए बोले, उससे सारी चीजें शेयर करें, उसको दबा के ना रखें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच में आखिर क्या निकलकर सामने आएगा, परिवार के आरोप कितने सच साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, ये सब कुछ होगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ये पूरी स्टोरी जानने के बाद, ये पूरी घटना जानने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।